राजन कैसे इतने लट्टू हो गए हैं तुम्हारे ऊपर? ऐसे कौन से मोती जड़े हैं तुम में? मुझे देखना होगा तुम्हारे पति को, लेकिन संसार में इतना सुंदर कोई नहीं होगा जितने हमारे लंकेश हैं। मुंह काला करो यहाँ से, दुखी न करो सीता को। राजन को जवाब तो मुझे देना होगा। ओ स्वामी, स्वामी मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। और मुझे कसरत की भी आवश्यकता है। ये मुझको थोड़ा दमदार लगता है। अगर मैं इसका बंदी बन जाऊं, तो शायद मैं रावण को आमने सामने देख सकूं। बचाओ, बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ। अरे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त हैं श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो, सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूत को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे मारना। बुराई ही क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे ला पाएंगे?
तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। चल गया, मेरी पूंछ चल गई, बचाओ, चल रहा हूँ, मेरी पूंछ चल गई, बुझाओ इसे, चल गया, अरे बुझाओ। भैया, ये मेरी आपसे विनती है, श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार केवल ये नगर ही नहीं, ये महल भी भस्म हो जाएगा आग में। निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही, मेरी आंखों के सामने से तू। चुप रहो, चुप रहो। उस पार हम कैसे जा सकते हैं? इस विशाल सेना के लिए हमें हजारों नावों की जरूरत पड़ेगी। एक पुल बना लेंगे हम लोग। पुल? तुम्हें मालूम है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने बरस लग जाएंगे? वहाँ से केवल सीता मैया को छुड़ाने का प्रश्न होता तो मैं उड़कर लंका जाता और मैया को तुरंत वहाँ से लेकर आता। मेरी पत्नी को ही नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। हमें रावण को मारना ही होगा। यदि वैसा न किया तो धरती पर पूर्ण शांति कभी नहीं होगी। सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का कोई राक्षस जो कि रावण का भाई है, श्री राम की शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूंगा कि इनको निस्संदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा में सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं, परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं।
रघुपति राघव रामचंद्र का नाम सदा मंगलकारी। सिया राम के नाम स्मरण से धन्य हुई दुनिया सारी। जान सके तो जान राम का नाम है दुखारी। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। रामचरण के छू लेने से, रामचरण के छू लेने से पत्थर भी तिलते पानी में, पत्थर भी तिलते पानी में। जय सिया राम जय सिया राम जीवन का मंत्र यही। जय सिया राम जय सिया राम जीवन का मंत्र यही। जहाँ एकता वहीं सफलता, जहाँ भक्ति है वहीं सफलता, जहाँ एकता वहीं सफलता, जहाँ भक्ति है वहीं सफलता। धर्म की रक्षा करने को जो नागर लाग रही। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। श्री राम श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। मंत्री और सभासदगणों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी ही युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप जैसे महान नरेश्वर ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए ये सभा बुलाई है कि कुछ बंधन और मनुष्य हम पर हमला करने वाले हैं। मेरे थोड़े से उन लोगों को भेज दीजिए जो इस सभा में आए तक नहीं है। वही लोग चुटकियों में राम की सेना को खत्म कर देंगे। रावण, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। जो बुद्धिमान राजा होता है वो कभी चापलूसों को मान नहीं देता। सामने वाली सेना एक बहुत ही बलवान सेना है। रावण, इसी में भलाई है तुम्हारी, ध्यान से सुनो। सीता को लौटा दो। सीता परम प्रिय पत्नी है प्रभु राम की। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम। हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप तभी युद्ध से डरते हैं? आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? इंद्रजीत, डरपोक न समझ मुझे, पर हां, मैं बिना बात के लड़ना नहीं चाहता। बुलाया मुझको प्रभु राम? हाँ, वानरों के वीर कुमार, कृपया जो मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। इस पर भी, इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा, इस लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जान हानि को हमको अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेशा रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो? अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर ये है। बहुत घिनौनी बात है ये। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, रावण, यही जवाब है ना? तो यहीं जाके मैं कह दूंगा श्री राम से, अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में।